Modi 3.0 first full budget and also a huge relief to the taxpayers of all over India. We have the Finance Minister and Deputy Chief Minister of Madhya Pradesh Jagdish Debra with us. Let's get into a conversation with him. Sir, आज तक में आपका स्वागत है. सर, एक मैं कहती हूँ कि आम आदमी मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ. बजट में कई ऐसी बातें जो कि आम आदमी शायद इंतजार कर रहा था, लेकिन सबसे पहले जो टैक्स पेयर्स को एक रिलीफ मिला है. यह विकसित भारत का बजट है, जनता का बजट है, जनता के लिए बजट है, सभी वर्गों का समावेश इसमें किया है, सर्वस्पर्शी यह बजट है. उसका सबसे बड़ा जो मध्यम वर्ग के लिए 7 लाख से बढ़ा करके 12 लाख तक की इनकम वालों को इनकम टैक्स अब नहीं लगेगा. इससे मध्यम वर्ग के हमारे लाखों लोगों को इसका लाभ मिलेगा. और विशेष तौर से किसानों के लिए जो किसान क्रेडिट कार्ड में 3 लाख से बढ़ा करके जो 5 लाख का जो किया है, उससे भी हमारे किसान साथियों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा. धन धान्य योजना का भी लाभ, अब अपने पांव पर खड़ा होने का उनको एक बड़ा लाभ मिलेगा. ऐसा करके और सभी राज्यों के लिए 1.5 लाख करोड़ का जो 50 वर्ष के लिए जो ऋण का प्रावधान था, उसको फिर से उन्होंने कंटिन्यू किया है. उसमें मध्य प्रदेश को भी हम पिछली बार भी हमने लिया था 50 वर्ष के लिए बिना ब्याज के जो पूंजीगत कार्यों के लिए खर्च किया जाता है. तो उससे निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में भी हर प्रदेश का विकास करने में वो एक सहायक सिद्ध होगा. और ऐसा करके जैसे कैंसर के बारे में कि हर जिले में कैंसर के सेंटर होंगे हर जिला मुख्यालय पर, इससे मुझे लगता है कि बहुत राहत मिलेगी. ऐसी औषधियां उन पर भी उन्होंने छूट का प्रावधान किया है. तो मुझे लगता है कि यह बजट बहुत ही अच्छा बजट आया है, स्वागत योग्य बजट है. हम वित्त मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करते हैं और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं. 2 चीज़ों में जो मध्य प्रदेश पर चर्चा करना मैं चाहूँगी, एक एमएसएमई स्टार्टअप, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी है. दूसरा किसान क्रेडिट कार्ड, क्योंकि मध्य प्रदेश एक किसान प्रधान प्रदेश. आपको लगता है कि कितना फायदा इससे होगा? प्रधानमंत्री आवास योजना के भी कई मकान बनाए गए थे. बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से उसका लाभ होगा. अब स्टार्टअप में भी आप देख लीजिए कि सीमा बढ़ा करके 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दी. और इनके लिए स्टार्टअप के लिए कर्ज सीमा 10 करोड़ से बढ़ा करके 20 करोड़ कर दी. अब ये बहुत बड़े, और ये तो केवल मैं आपको एक 4-5 ये विषय रखें, लेकिन पूरे बजट में बहुत सारे प्रावधान हैं ऐसे जो कल मुझे लगता है कि सारे विस्तार से उसका अध्ययन करेंगे तो सामने आएंगे. सर, एक ये सवाल भी है कि विपक्ष ने बीच में वॉकआउट किया. अखिलेश यादव भी विरोध कर रहे थे. इसके साथ ही साथ केजरीवाल पहले कहते कि आम आदमी के लिए कभी भी कुछ नहीं किया गया. हालांकि अभी अनाउंसमेंट हुए हैं. केजरीवाल जी और कांग्रेस ने सबने इसलिए वॉकआउट किया कि जो बजट जनता के लिए पेश हुआ है और जो अच्छे काम इस हिंदुस्तान की धरती पर हो रहे हैं, लोगों के लिए हो रहे हैं, वो उनको बर्दाश्त नहीं होते हैं. क्योंकि लोग उनसे पूछेंगे कि आपकी सरकारें थी तो आपने क्या किया. नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आज इतने सारे काम हो रहे हैं, आपने क्या किया, जरा जवाब दो. इसलिए वो सुनना ही नहीं चाहते. उनने बजट भी नहीं सुना और वो केवल वहाँ विरोध करके चले गए. Thank you so much for talking to India Today, sir. So this was the Finance Minister and Deputy Chief Minister of Madhya Pradesh who was slamming the other political parties who walked out during the budget. But a huge relief to the taxpayers of all over India, and here the Modi government is celebrating this budget all over India. With camera person Prateek from Bhopal, Amritanshi Joshi for India Today.